नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 7 अप्रैल सुबह 9 बजे से चक्कर आ जाएगा सुनकर। कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं। महत्वपूर्ण ग्रह संयोग जहां पर मंगल राहु के साथ मिलकर के वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। समस्त 12 ही राशियों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, परंतु बात करेंगे मेष राशि के बारे में। अति महत्वपूर्ण वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। उससे पहले लाइक करके जो भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देगा, सीधा आशीर्वाद गुरुजी का प्राप्त करेगा। तो दोस्तों बता दे, आने वाले 24 घंटे जीवन में धमाल मचाने वाले हैं। कुछ सावधानियां बरतना बेहद ही जरूरी है, अन्यथा बड़ा बदलाव हो सकता है। साथ ही में सामाजिक कार्य को करके आप जनता के प्रिय बन सकते हैं, जिससे आपके मित्रों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। जमीन जायदाद के क्षेत्रों में आपको बड़ा लाभ होगा। और शाम के समय आपकी माता जी को कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, जिससे आपको कुछ देर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन रात्रि तक सब कुछ सामान्य होएगा। इससे परेशान ना होइए। अपने पिताजी के आशीर्वाद के द्वारा आपको शासन द्वारा सम्मानित किए जाने की पूरी संभावनाएं बन रही है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में आपके कुछ शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। वे आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप परेशान ना होइए, क्योंकि आपकी चतुर बुद्धि से आप इन सभी शत्रुओं को परास्त कर देंगे। जो लोग व्यापार करते हैं, यदि वे साझेदारी में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, समय बहुत उत्तम है। संतान के विवाह से संबंधित कोई समस्या समाप्त होने वाली है, जिसमें जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में सुखमय माहौल। इसी के साथ दोस्तों, धन के मामले में आज यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपका कहीं कोई रुका हुआ धन था तो आपको वो भी मिलने वाला है, जिससे आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। अपने जीवन साथी के लिए कोई उपहार खरीद सकते हैं। आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कुछ धन खर्च करने वाले हैं। आपको अपनी नौकरी में इस बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि आपकी कोई बात सामने वाले को बुरी न लग जाए। अपने व्यवहार के साथ साथ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए। आज आपको अकारण छोटे छोटे भाई बहनों के असहयोग का भागी बनना पड़ेगा। अपने स्वभाव के प्रति गंभीर रहें, तभी आप कड़ी मेहनत से अपने शत्रुओं के कार्यों को रोक पाएंगे। अन्यथा वे आपके खिलाफ षड्यंत्र बना सकते हैं। शत्रु प्रबल होंगे, लेकिन वो इरादों में सफल नहीं हो पाएंगे। रात के समय आपके किसी आध्यात्मिक महापुरुष से बहस हो सकती है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप एक खुश मिजाज व्यक्ति है, जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति आपसे संबंध बनाने की चेष्टा रखते हैं। इसी के साथ आपके अंदर परोपकार एवं दान पुण्य की भावनाएं बढ़ने वाली हैं। विश्वास के बल पर किए गए प्रयासों में सफलता जरूर मिलेगी, परंतु नकारात्मक भाव से किसी भी काम को नहीं करना है। आपके पुराने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए यह दिन बहुत उत्तम है, लेकिन आपको अपने आलस्य को त्यागना होगा। शत्रु आपके पराक्रम को देखकर हतोत्साहित नजर आएंगे। इसी के साथ भाग्य के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है। यदि पिछले कुछ समय से आपको कोई भी शारीरिक कष्ट हो रहा है तो भी समाप्त हो सकता है। आपकी संपत्ति में इजाफा होगा। अपने किसी मित्र की मदद आप परेशानी के समय में करेंगे, जिससे आपके मन को एक सुखद अनुभूति होगी। संतान के भविष्य के संबंधित कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, जिससे आपको मानसिक तनाव कम हो जाएगा। इसी के साथ आपके व्यवसाय के कार्यों के लिए यह समय बहुत उत्तम है, क्योंकि आप उसमें व्यस्तता व भागदौड़ के साथ अपने बिजनेस की नई नई रणनीतियों को बना पाने में सफल कोशिश करेंगे। आज हो सकता है आपकी नौकरी में आपके ऊपर किसी बात का आरोप लग जाए, लेकिन परेशान नहीं होना है। कुछ ऐसा होगा, आप अपनी बात को सत्य कर पाने में सफल रहेंगे। सायकाल के समय आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है, क्योंकि चोट चपेट में आने की आशंकाएं बन रही है। आपके लिए आमदनी से ज़्यादा खर्चों की स्थिति रहेगी, इसलिए आपको सोच समझ कर ही आगे बढ़ना है। यदि ऐसा नहीं किया तो भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। संतान के द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त कर पाने में आप सफल रहेंगे। बस थोड़ा सा धैर्य का दामन थामे रखिए। विद्यार्थियों को अपने सीनियर्स की सलाह की आवश्यकता होगी। आपके लिए मिश्रित परिणाम यह 24 घंटे लेकर आने वाले हैं। आपको अपने परिवार में चल रही कलह को समाप्त करना होगा, नहीं तो वो आपका मानसिक तनाव बढ़ा सकती है। यदि किसी बैंक या संस्था से ऋण लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि उसके लिए दिन उत्तम नहीं है। उसे उतार पाना बहुत मुश्किल होगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपका विस्तार बढ़ा हुआ दिखेगा और मामा पक्ष से कुछ अनबन हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, उत्तम रूप से फलदायक समय है। आपको अपने पूर्वजों की कुछ धन मिलने की भरपूर संभावनाएं हैं।
आपको अपने किसी साथी या सहयोगी से बिना मांगे कोई बहुत अच्छी सलाह मिल सकती है जिसका उल्टा ही असर होगा, इसलिए सावधान रहिए। रात्रि का समय आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। इसी के साथ कई रणनीतियां बनाने वाले हैं जो आगे चलकर बहुत लाभ पहुंचाएगी। इसी के साथ आपको अपना रुका हुआ धन प्राप्त करने में बहुत आसानी होगी और ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलने की भरपूर उम्मीदें लग रही है। यदि आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए कोई कार्य करते हैं तो आपको उत्तर सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारी में कुछ विघ्न का सामना करना पड़ेगा, परंतु दृढ़ मनोबल उसके आगे कोई नहीं आपकी चलने वाली, इस बात का ध्यान रखिएगा। सब कुछ चीर देंगे। जीवन साथी की सलाह आपके बिजनेस में बहुत उत्तम लाभ पहुंचाने वाली है। इसी के साथ में दोस्तों मिश्रित परिणाम यह समय लेकर आने वाला है। आपको ननिहाल पक्ष से भी मान सम्मान मिलता दिख रहा है, लेकिन आपको नौकरी के अपने शत्रुओं से सावधान रहना है क्योंकि वे आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। ससुराल पक्ष में जीवन साथी की ओर से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और व्यापार में कोई नई डील फाइनल हो सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। तो ये तो बहुत खुशखबरी की बात है और ये आपके लिए बहुत बड़ी सफलता देकर समय आने वाला है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और आपके रिश्तों में दरार पड़ने की नौबत भी आ सकती है और आपको बाद में उनकी अहमियत महसूस होगी। तो क्यों ना अभी समय रहते हम समझ जाएं। इसी के साथ दोस्तों अगर माता पिता को बहुत दिनों से समय नहीं दिया है तो ये बिल्कुल सही समय है। उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उन्होंने आपको पढ़ा लिखा कर अगर इतना बड़ा किया है तो आपका भी कर्तव्य है कि आप उन्हें कुछ समय दें, उन्हें सुविधा दें, उन्हें आराम दें, उन्हें कुछ भी ऐसा काम करके दिखाए जिससे वे प्रसन्न हो। ये आपकी जिम्मेदारी है और इसे संभालना है, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो उनका जो आपको आशीर्वाद मिलेगा वो वाकई में निराला होगा। उसकी बात अलग होगी और वो आपके जीवन में नई ऊंचाइयों पर आपको लेकर जा सकता है। इसी के साथ में जो आपके घर में बुजुर्ग हैं आप उन्हें बार बार इग्नोर करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, अभद्र तरीके से उन्हें चिढ़ाते हैं, कुछ भी बोल के धकेल देते हैं। गलत बात है। उनका अनुभव आपको जीवन में सब कुछ दिला सकता है और उनका शाप आपसे जीवन में सब कुछ छीन भी सकता है। तो ये आपके निर्भर है कि आप किस तरह से अपना जीवन जीना चाहते हैं। इंसान के हाथ में ही है कि वो कैसा जीवन जीना चाहता है। वो चाहे तो अपने जीवन नैया को संवार सकता है और वो चाहे तो बिगाड़ भी सकता है। ज़रूरत है अच्छे कर्मों की। हम आपको यही सलाह देंगे जितना हो सके अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, क्योंकि आप कहीं छिप नहीं सकते। किसी इंसान के घर पर चोरी करके आप कहीं भी सकते हैं, परंतु भगवान से आप कहीं नहीं, क्योंकि धरती आकाश पाताल सब उन्हीं का है। आप उनसे किस प्रकार से छिपेंगे? तो अपने पापों को दूर रखते हुए शुद्ध कर्मों को बढ़ाइए, दान करिए जितनी आपकी क्षमता है। क्षमता अनुसार दान करने का तो बड़े बड़े ग्रंथों शास्त्रों में कहा गया है, और अगर आप अपनी क्षमता अनुसार भी दान नहीं करते हैं तो ये बहुत गलत बात है, आपको करना ही चाहिए। इसी के साथ दोस्तों विद्यार्थी गणों के लिए विशेष बात हम लेकर आए हैं कि अभी जो समय है ग्रह आपका बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं और ग्रह ऐसा साथ बार बार नहीं देते, और अगर आपने ग्रहों को अहमियत नहीं दी तो वे आपका साथ देना छोड़ देंगे और ऐसे में बड़ी परेशानी को आप अपने हाथों से में ही निमंत्रण करने वाले हैं। तो ऐसे में हम तो आपसे यही अनुरोध करते हैं कि जितना हो सके ग्रहों का साथ बनाए रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जीवन पथ पर जितना भाग्य का साथ जरूरी है उतना मेहनत भी जरूरी है। भाग्य सितारे तो हमारा साथ देंगे ही देंगे, परंतु जब हम भी मेहनत करेंगे, जब हम भी कठोर परिश्रम करेंगे और हम रुकेंगे नहीं। अक्सर ऐसा देखा जाता है, आपके सामने कोई मुसीबत आ जाती है या पढ़ाई में कोई एक स्टेज आपसे पार नहीं होती है तो आपका मनोबल गिर जाता है कि अब मैं इसे नहीं करूँगा, परंतु हो सकता है जब अगली बार आप उसे देने वाले हो तब वो आपका फाइनल अटेम्प्ट हो और उस टाइम आप उसे पार करने वाले हो, पर आपने तो पहले ही छोड़ दिया, तो आपकी नैया तो पार होते होते रह गई। कहने का तात्पर्य है जब हम किसी मार्ग पर चल रहे हैं, चलते चलते बहुत थक गए हैं, हमने ये सोचा कि अब पलट जाते हैं, परंतु हो सकता है एक कदम के बाद ही सफलता हो, तो हमारा पूरा मार्ग जो हमने पैदल चला था वह पूर्ण रूप से व्यर्थ हो गया। तो आपका जीवन भी कुछ इसी तरह है, हमें एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते रहने हैं, चाहे हमें सफलता मिले या नहीं। सफलता नहीं भी मिलेगी तो ज़रूर सीखने को कुछ मिलेगा और उस सीख से आप जरूर सफल हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। किसी से घृणा ईर्ष्या मत कीजिए, किसी से जलने की कोई बात नहीं है। आपको हमेशा सबका सम्मान करना है, चाहे फिर आपको दुश्मन ही क्यों ना हो, क्योंकि दोस्तों दुश्मन को मित्र बनाने की जो प्रवृत्ति आपने एक बार सीख ली तो आप जीवन में कुछ भी कर लेंगे और आपको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, आप सब कुछ करके दिखाएंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो आपको उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है,
क्योंकि जो आपके बारे में बोल रहा है उसको तो भगवान देखेंगे, परंतु उल्टा आप ही ने उसके जैसा काम कर दिया तो फिर आप दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, फिर दोनों को समान रूप से सज़ा मिलेगी। परंतु अगर आप उसके बारे में केवल अच्छा सोचते हैं तो जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा खुद वो उस ही गड्ढे में गिर जाएगा, इस बात की 100% गारंटी है। और दोस्तों, व्यापार में आपको रिस्क नहीं लेनी है, बहुत बड़ी रिस्क, ऐसा भी नहीं है जोखिम बिना आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। छोटी मोटी जोखिम है, परंतु अभी इस समय में आपको उतना जोखिम नहीं लेना है, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है। और किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपनी खास बातों को उजागर नहीं करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए कृपा बरसे के साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। सब्सक्राइब के माध्यम से आप घर बैठे हमेशा वीडियो पाते रहेंगे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।